माफिया इनोसेंट लव पार्ट 10। अर्थ अपने और पीहू की पहली मुलाकात याद करता है। अर्थ पीहू को देखता है जहां उसके बाहों में वो चैन से सो रही थी। अर्थ पीहू को क्यूटली सोते हुए देख उसे बाहों में भरकर आंखें बंद करता है। तभी उसका फोन रिंग हुआ जिसकी वजह से पीहू और पार्थ कश्मकशाने लगे। अर्थ उन दोनों को एक नज़र देख जल्दी कॉल कट करता है। अर्थ वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है लेकिन एक बार फिर मोबाइल रिंग होता है। अर्थ गुस्से से मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर कहने लगा, लगता है इसे अपनी कब्र खोदने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर बार किसी न किसी तरह टांग अदाने आ ही जाता है। अर्थ पीहू को आराम से बेड पर लेटाकर पार्थ को एक नज़र देख स्टडी रूम की ओर जाने लगता है। स्टडी रूम में करण पहले से मौजूद था। करण ने अर्थ को कॉल किया क्योंकि अर्थ को इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था। करण खुद से, आज तो बॉस मेरी सैलरी डबल कर मुझे गले लगा लेंगे, लेकिन ये बॉस बार बार मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हैं? क्या मैंने गलत टाइमिंग पर कॉल किया? नहीं, अगर ऐसा होता तो बॉस एक बार कॉल उठाकर कह देते बिजी हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। करण खुद से ये सब कह रहा था तभी स्टडी रूम का डोर जोर से ओपन हुआ। करण पीछे मुड़कर देखता है तो अर्थ उसे अपनी लाल हुई आंखों से देख रहा था। करण कुछ कहता उससे पहले अर्थ अपनी गन निकालकर करण के आसपास चलाने लगा। करण की डर के मारे हालत टाइट हो गई थी। करण इधर से उधर दौड़ते हुए कहने लगा, बॉस ये आप क्या कर रहे हो? अर्थ, तुमसे पहले भी कहा था जब भी मैं मैम के साथ रहूं मुझे डिस्टर्ब मत करना। करण, बॉस सॉरी, बट 3 सालों में भूल गया। अर्थ, ठीक है, तुम्हारी ये टांगे तोड़ देता हूँ, फिर तुम कभी भी ये बात नहीं भूला पाओगे। अर्थ ये कहकर करण के पास जाने लगा। करण, बॉस मुझे एम सो सॉरी, बट बात इम्पोर्टेंट थी। उस इंसान का पता चला जिसने मैम के आंटी अंकल को बेरहमी से मारकर आपको उनका जिम्मेदार बताया। अर्थ करण की बात सुनकर रुक गया। अर्थ, कौन है वो? करण, बॉस वो कार्तिक अग्रवाल, जाने माने सुपरस्टार है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी है और बिजनेसमैन भी। हाल ही में उन्हें बिजनेस टाइकून अवार्ड मिला है। अर्थ, क्या रीजन है उसका इन सब के पीछे? करण, बॉस फिलहाल वो तो पता नहीं चला, लेकिन पता कर लेंगे। और बॉस, कार्तिक अग्रवाल ने हमारी विला में एक मेड भेजी ताकि वो किसी भी तरह मैम को अपने आंटी अंकल के मौत की खबर दे सके। मेड के कहने के मुताबिक कार्तिक अग्रवाल ने उसे इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और उसे ये कहा गया मैम को ये बताए क्यों सके आंटी अंकल को आपने मारा। अर्थ, कार्तिक अग्रवाल, द फेमस सुपरस्टार एंड बिजनेस मैन। जहाँ तक मुझे याद है बिजनेस रायवल तो नहीं है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। फिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ये सब कर रहा है? जो भी है इससे ये नहीं पता इसने किस इंसान से दुश्मनी ली है। करण, बॉस, कावेरी जी और सूरज जी के बैंक अकाउंट चेक करवाने पर पता चला कि कार्तिक अग्रवाल हर महीने उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करता था। अर्थ कुछ सोचते हुए कहने लगा, हमारा प्राइवेट जेट रेडी करो, हम मुंबई के लिए अभी निकल रहे हैं। और हाँ, हमारे विला पहुंचने से पहले कार्तिक अग्रवाल मेरे पुराने फार्म हाउस पर होना चाहिए। करण, ओके बॉस, कहकर वहां से जाने को हुआ। अर्थ, रुको। करण मन में, लगता है बॉस मुझे गले लगाने वाले हैं। अर्थ, विला बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा मैम ने विला में पहली बार कदम रखा था। कोई भी गलती हुई तो विला के साइड अपनी कब्र खुद खोदना। करण मन में क्या सोचा था क्या हुआ? इस राक्षस से कोई उम्मीद रखना गलत है, और कब्र भी विला के बगल में खुदवानी है। जीते जी तो सुकून से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी सुकून से सोने नहीं देंगे। अर्थ, करण, अगर तुम्हारा मुझे कोसना बंदा हो गया हो तो जाओ जाकर प्राइवेट जेट रेडी करो। करण, हाँ हो गया बॉस। नहीं, मेरा मतलब बॉस अभी जेट रेडी हो गया, आप बस रेडी होकर आ जाइएगा। ये कहकर करण वहां से 9-2-11 हो गया। करण मन में, यह क्या कर दिया करण तूने? ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। लेकिन बॉस को कैसे पता चला कि मैं उन्हें कोस रहा था? जो भी हो, बार बार बचा। कोष्टक। अर्थ कुछ देर स्टडी रूम में अपना लैपटॉप पर अपना काम करने के बाद वापस अपने रूम में चला गया।
अर्थ ने देखा पार्थ अभी भी सो रहा था और पीहू बेड पर नहीं थी। अर्थ की आंखें पीहू को बेड पर ना पाकर गुस्से से लाल हो गई। वो खुद से कहने लगा, नहीं पीहू, इस बार तुम भागने की गलती नहीं कर सकती। अर्थ आगे कुछ कहता पीहू वॉशरूम से बाहर आई। अर्थ पीहू को देख अपना गुस्सा भूल उसकी ओर बढ़ गया। पीहू ने अचानक अर्थ को अपनी ओर आते देखा। डर के मारे पीहू बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। अर्थ पीहू की इस हरकत से गुस्सा हो गया। अर्थ मन में, इस औरत हमेशा मुझसे दूर क्यों जाना होता है। कोष्टक अर्थ पीहू को वार्न करते हुए कहने लगा, पीहू ओपन द, अगर मैं अंदर आ गया अंजाम तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अर्थ की बातें सुनकर पीहू कहने लगी, अर्थ इस वक्त रूम में सिर्फ आप ही नहीं आपका बेटा भी मौजूद है। थोड़ी तो शर्म कीजिए। अर्थ डेविल स्माइल करते हुए, अच्छा तो तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन अब अगर तुम चाहती हो तो। अर्थ आगे कुछ कहता पीहू डोर ओपन कर कहने लगी, मेरा वो मतलब नहीं था। पीहू को सामने देख अर्थ तेजी से उसकी कमर पकड़कर अपने सीने से लगाकर उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा। अर्थ ने पीहू को कमर से उठाकर बाथरूम में ले जाकर डोर लॉक किया। पीहू अर्थ की इस हरकत से हैरान थी। वो अपने छोटे से हाथ अर्थ के चेस्ट पर मारे जा रही थी, पर उसके मारने का अर्थ की मस्कुलर बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पीहू काफी देर कोशिश करती है लेकिन अर्थ को खुद से दूर नहीं कर पाती। अर्थ पीहू के होठों को सॉफ्टली किस कर रहा था, जिस वजह से पीहू भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगी। पीहू को अपना साथ देता देख अर्थ की किस अब पैशनेट होने लगी। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद अर्थ पीहू का होठों को छोड़ता है। पीहू लंबी लंबी सांस लेने लगी तो अर्थ अपने होठ पर उंगली फेरने हुए डेविल स्माइल करते हुए कहने लगा, सो मिसेस राजवंशी आपकी होठ आज भी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी कड़ी की तरह है। दिल करता है एक ही बार में खा जाओ, पर एक बार खा जाने में वो मजा कहा जो रोज थोड़ा थोड़ा खाने में आता है। पीहू आप में थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? अगर पार्थ ने हमें इस तरह देखा होता तो क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? अर्थ पीहू की बैक को अपने सीने से लगाकर अपना सर उसके शोल्डर पर रख उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहने लगा, मिसेस राजवंशी आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आपको तो ये सोचना चाहिए पति को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा, तुम सिर्फ मुझे हैंडल करो। ये कहकर अर्थ पीहू के शोल्डर पर अपने होठ चलाने लगा। पीहू भी धीरे धीरे अर्थ के छूने से बेहकने लगी, फिर भी खुद को संभाल वो झट से अर्थ से दूर हुई। अर्थ एक नज़र पीहू को देख शावर ऑन करता है, जिसकी वजह से शावर का पानी उन दोनों पर गिरने लगा। पीहू अर्थ को देखती है जो पूरी तरह मदहोश था। पीहू अर्थ को खुद के करीब बढ़ता देख कहने लगी, लगता है आपकी जिस्म की भूख निधि मिटा नहीं पाई, शायद इसीलिए आप हमें धोखा देने के बाद निधि को भी धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो लीजिए, मिटा लीजिए अपनी भूख। अर्थ पीहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से बौखला गया। उसने पीहू की कलाई पकड़कर उसके बैक साइड मोड़ दी। पीहू अर्थ हमें दर्द हो रहा है। अर्थ अभी क्या कहा तुमने? निधि मेरी जिस्म की भूख नहीं मिटा पाई, मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। अर्थ ने पीहू का तेजी से मरोड़ते हुए अपनी हर बात पर जोर देते हुए कह रहा था। पीहू की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए। पीहू बार बार अर्थ को खुद को छोड़ने के लिए कहती रही, लेकिन अर्थ को तो जैसे पीहू के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस पीहू से अपने सवालों के जवाब मांगता रहा। अर्थ बोलो पीहू, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा ये फालतू बकवास करके तुम मुझे खुद से दूर करोगी और मैं हो जाऊंगा? नहीं, अब देखो जिस्म की भूख कैसे मिटाते हैं। ये कहकर अर्थ पीहू को शावर के नीचे खड़ा कर उसकी ओढ़नी दूर फेंकता है, फिर उसके ड्रेस की जिप खोलने लगा। पीहू बस शांत होकर अर्थ को देख रही थी। अर्थ पीहू के फेस को अपने सामने करके उसे पैशनेटली किस करने लगा, लेकिन इस बार पीहू ने अर्थ को खुद के करीब आने से रोका नहीं। अर्थ को जब एहसास होता है पीहू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो वो पीहू की आंखों में देखने लगा। पीहू की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। पीहू मन ही मन कहने लगी,
क्या ये वही आदमी है जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया था? अर्थ आप वो अर्थ नहीं रहे जो मेरी जरा सी आह पर पूरा घर सर उठाया करते थे। काश अर्थ उस रात जो मैंने देखा वो गलत होता। आपको तो ये भी पता था हम कहाँ है, किस हाल में है, फिर भी आपने कभी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की। अर्थ पीहू के आंखों में आंसू देख उसे छोड़ टाइटली हग करते हुए कहने लगा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या सोच लिया तुमने? निधि मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। इसके अलावा मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर ऐसी बात कहना तो दूर, तुम सोच भी कैसे सकती हो? अर्थ पीहू को शोल्डर पर अपनी पकड़ कसते हुए ये सब कह रहा था। अर्थ जानना चाहता ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो उससे इतनी नफरत करती है। जहाँ तक उसे पता था पीहू यूं ही ऐसी बात नहीं करेगी, लेकिन पीहू उसके किसी भी सवाल का जवाब देना तो दूर कुछ बोल ही नहीं रही थी। अर्थ को अब गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से पीहू की कमर पकड़कर कहने लगा, ठीक है, नहीं देना चाहती ना मेरे किसी भी सवाल का जवाब, मत दो और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसा तुमने अपने दिमाग में सोच लिया मैं वैसा ही है, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, शायद मैं भी नहीं। ये कहकर अर्थ पीहू को छोड़ बाथरूम से बाहर निकल अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। पीहू अर्थ को इस तरह खुद से दूर जाता देख कहने लगी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कैसे झूठ हो सकता है अर्थ? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको पता ही ना हो उस रात आप निधि के साथ। ये कहकर पीहू रुक गई। पीहू रोते हुए शावर के नीचे अब भी खड़ी थी। पीहू रोते हुए शावर के नीचे बैठकर कहने लगी, अर्थ आपने हमें धोखा दिया है जिसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं हमने जो देखा सब झूठ था, लेकिन उस मैसेज का क्या जो आपने हमें भेजा? जब आपको मुझसे प्यार नहीं था तो झूठा प्यार जताकर मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला? अगर आपको मेरे जिस्म से प्यार था तो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों? इधर रूम से बाहर निकलकर अर्थ कार लेकर तेजी से कहीं जाने लगता है। इस वक्त उसके साथ कोई भी गार्ड नहीं थे। अर्थ अपनी कार सुनसान सड़क पर रोक कार से नीचे उतरकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसका ऑरा इस वक्त इतना खतरनाक था, अगर कोई देखता तो डर के मारे मर जाता। टू बी कंटिन्यूड। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।